गिरते हैं शहसवार ही मैदानी जंग में, वो तिफ़्ल क्या गिरेंगे जो घुटनों के बल चलेंगे। कामयाब होने के लिए तकलीफ़ों का, मुश्किलों का सामना करना पड़ता है, क्योंकि काबिले तारीफ़ होने के लिए वाकिफ़ तकलीफ़ होना ज़रूरी है। जितना ज़्यादा हम तकलीफ़ों से वाकिफ़ होंगे, जितना ज़्यादा मुश्किलों का सामना करेंगे, जितना ज़्यादा तकलीफ़ों के आगे जाएंगे, उतना ही ज़्यादा हमारा व्यक्तित्व और हम निखरते जाएंगे। सोने को बनने के लिए, सोने को ज़्यादा प्रखर होने के लिए बहुत ही अधिक तपना पड़ता है। और इसी तरीके से हमारे जीवन में हम जितना ज़्यादा मुश्किलों का सामना करते हैं, जितना ज़्यादा तकलीफ़ों का सामना करते हैं, उतना ही ज़्यादा हम निखरते चले जाते हैं। कामयाबी के लिए तकलीफ़ों का सामना करने के विचार में एक छोटी-सी कहानी आज मैं आप लोगों के लिए लेकर आई हूँ। नमस्कार, मैं श्रेया राय आप सभी का अपने इस चैनल द हेल्पिंग हैंड में बहुत-बहुत स्वागत करती हूँ। और एक छोटी-सी कहानी के माध्यम से आप सभी लोगों को ये समझाना चाहती हूँ कि किस तरीके से अगर हमें कामयाब होना है, अगर हमें तारीफ़ के काबिल होना है, तो हमें तपना पड़ेगा, जलना पड़ेगा, हर एक मौसम का सामना करना पड़ेगा। तो कहानी शुरू करते हैं। एक बच्चा था, अपने पिता से पूछता है कि पिताजी, मैं अक्सर सुनता हूँ कि इसने ये किया, उसने वो किया, कोई महान कैसे बनता है? एक महान व्यक्तित्व का निर्माण कैसे होता है? तो पिता ने कहा कि ठीक है, मैं तुम्हें समझाता हूँ कि एक इंसान महान कैसे बनता है, या कोई भी व्यक्तित्व महान कैसे बन जाता है। हम कैसे किसी को कह सकते हैं कि इसने बहुत अच्छा काम किया है, ये महान। पिता अपने बच्चे से बाज़ार से 2 पौधे लाने को कहता है। बच्चा जाता है और बाज़ार से 2 पौधे लेकर आता है। पिताजी बोलते हैं कि आप एक पौधे को घर के अंदर लगा दीजिए और दूसरे पौधे को घर के बाहर। जब बच्चा ऐसा कर लेता है तो पिताजी उनसे बोलते हैं कि अब तुम मुझे बताओ कि कौन-सा पौधा ज़्यादा अच्छे से उगेगा, कौन-सा पौधा ज़्यादा तेज़ी से बड़ा हो जाएगा। तो बच्चे ने बोला कि पापा, ज़रूर जो घर के अंदर पौधा है वही ज़्यादा तेज़ी से बड़ा होगा, वही ज़्यादा अच्छे से पौधे से पेड़ बन जाएगा, क्योंकि वो घर के अंदर है, वो एक शांति वाले वातावरण में है, उसे कोई तकलीफ़ों का सामना नहीं करना पड़ रहा है। लेकिन जो पौधा बाहर है, उसे कितने सारे मौसम का सामना करना पड़ रहा है। वो बाहर धूप में है, बरसात आएगी, ठंड आएगी, जो जंगली जानवर हैं वो उसे खा सकते हैं, तो उसे बहुत सारी तकलीफ़ों का सामना करना पड़ेगा। तो जो बाहर पौधा लगा हुआ है वो कम आसानी से बड़ा होगा, उसे बहुत ज़्यादा मुश्किलों का सामना करना पड़ेगा, और अंदर वाला जो पौधा है वो बहुत तेज़ी से बड़ा हो जाएगा। पिताजी उससे बोलते हैं कि ठीक है, अगर तुम्हारा ऐसा मानना है तो मैं इसका जवाब तुम्हें वक़्त आने पर दूँगा। वो बच्चा 4 साल के लिए अपनी पढ़ाई पूरी करने बाहर चला जाता है, और वापस आने के बाद जब वो अपने पिताजी से मिलता है तो उसके पिताजी बोलते हैं कि देखो, कौन-सा पौधा ज़्यादा तेज़ी से बड़ा हुआ, कौन-सा पौधा अभी तक है। जब बच्चा घर के अंदर जाता है तो वो देखता है कि जो पौधा घर के अंदर था वो ऐसे ही पड़ा हुआ था। तो उसने बोला, देखा पिताजी, जो पौधा घर के अंदर है ये सेफ़ है, इसे कुछ नहीं हुआ। पिताजी बोलते हैं कि ठीक है, अब बाहर जाओ और बाहर के पौधे को देख कर आओ। जब वो बाहर जाता है तो 4 साल में वो पौधा पेड़ बन चुका होता है, और तब उसे समझ आता है, उसने बोला कि ये कैसे हो गया कि ये पौधा तो बहुत ज़्यादा बड़ा हो गया, अंदर वाले पौधे से करीब 100 गुना ज़्यादा बड़ा हो गया। तो पिताजी उसे समझाते हैं कि बाहर जो पौधा लगा हुआ था उसने हज़ारों मुश्किलों का सामना किया है, हज़ारों मौसमों को झेला है, कभी ठंडी झेला है, कभी बरसात झेला है, और इतनी सारी तकलीफ़ों का सामना करते-करते, इतनी सारी मुश्किलों का सामना करते-करते वो पौधा निखर आया, और अब तकलीफ़ें उसका कुछ नहीं बिगाड़ सकती। बच्चे को तब समझ में आता है कि हम जितना ज़्यादा तकलीफ़ों का सामना करते हैं, जितना ज़्यादा मौसम की मार झेलते हैं, जितना ज़्यादा मुश्किलों को देखते हैं, हम उतना ही ज़्यादा निखरते चले जाते हैं। आराम उस समय के लिए अच्छा लगता है, लेकिन आराम करने से हम कभी भी अपनी ज़िंदगी में आगे नहीं बढ़ सकते। तो जितना ज़्यादा हम काम करेंगे, जितना ज़्यादा हम तकलीफ़ों का सामना करेंगे, जितना ज़्यादा मुश्किलों का सामना करेंगे, उतना ही ज़्यादा हम आगे बढ़ते चले जाएँगे। तो एक बात जो मुझे इस कहानी से जिसकी सीख मिली, और मुझे लगता है कि आप सभी को भी ये सीख ज़रूर मिली होगी, कि हमें हमेशा ही ये ठान के चलना चाहिए कि हमारी ज़िंदगी में हमें जो कुछ भी हासिल करना है, ज़रूरी नहीं कि हर एक इंसान का एक बड़ा मुकाम हो, या एक चीज़ हो जो सबके लिए बनी हो, नहीं। हर एक इंसान का व्यक्तित्व अलग होता है, हर इंसान की सोच अलग होती है, उसकी खुशियाँ अलग होती हैं। तो हर एक इंसान के लिए जो एक मंज़िल है वो भी अलग होगी। ज़रूरी नहीं कि हम सबको एक मंज़िल पे ही पहुँचना है। हमारी मंज़िल पैसा नहीं होना चाहिए, हमारी मंज़िल होनी चाहिए हमारी खुशी,
कामयाबी इस चीज़ में है कि आप जो काम कर रहे हो वो आपको दिल और दिमाग दोनों से खुशी दे रहा है, और साथ ही साथ आप किसी के लिए गलत नहीं कर रहे हो, आप सबके दिल और दिमाग में बसे हुए हो। तो जिस दिन आप हर एक इंसान के दिल और दिमाग में बस जाओ, उस दिन समझना कि आप कामयाब हो। अपनी कामयाबी के लिए, अपने आप को निखारने के लिए कभी भी कोई शॉर्टकट इस्तेमाल करने की ज़रूरत नहीं, क्योंकि शॉर्टकट से हम शायद हमारी मंज़िल तक जल्दी पहुंच जाएं, लेकिन वो हमें आंतरिक खुशी नहीं दे सकती। तो हमेशा दिल की खुशी के लिए लॉन्ग कट रास्ते का मज़ा लेते हुए चलें, क्योंकि मंज़िल पे पहुंचने के बाद जब हम पीछे मुड़ के देखते हैं तो हमें वही सब रास्ते याद आते हैं जिन रास्तों से चल के हम उस मंज़िल तक पहुँचे। और जब तक रास्ते हसीन नहीं होंगे, जब तक रास्ते अच्छे नहीं होंगे, हम मंज़िल पे पहुँचने के बाद भी मंज़िल का मज़ा नहीं ले पाएंगे। इसलिए जिस रास्ते पे चल के आप मंज़िल की तरफ बढ़ रहे हैं, वो रास्ता बहुत ही ज़्यादा आपको खुशी देने वाला होना चाहिए। ऐसा रास्ता चुनें कि आप अंदर से खुश होते हुए चलें, और अंदर से खुश होते हुए आप उस मंज़िल पे पहुँचें जो मंज़िल आपको खुशी दे। बहुत बहुत धन्यवाद वीडियो को पूरा देखने के लिए।